या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। आज माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। आदि शक्ति को समर्पित इस त्योहार पर हम आपको हर दिन बिहार झारखंड के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिरों की कहानी सुनाते हैं। शक्ति की उपासना के अवसर पर हम बताते हैं शक्ति की देवी मां दुर्गा की अनूठी मान्यताएं और उनसे जुड़ी कहानियां, और आपको घर बैठे कराते हैं माता शक्ति के अनूठे मंदिरों के दर्शन। तो चलिए आज देखते हैं सासाराम के प्रसिद्ध तारा चंडी धाम की कहानी। भारत के 11 सबसे पवित्र पर्वतों में से एक है विंध्य पर्वत, और उस विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर का आखिरी हिस्सा है कैमूर पर्वत, जहां शिव और शक्ति के अनोखे प्राचीन स्थल हैं। उन्हीं में से एक है सासाराम में कैमूर पर्वत पर स्थित मां तारा चंडी का एक अति प्राचीन मंदिर। कहते हैं कि यहां परशुराम ने 1000 भुजाओं वाले महाबलशाली राजा कार्तवीर अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु का वध करने की शक्ति प्राप्त की, और भगवान राम के गुरु ऋषि विश्वामित्र ने उस स्थान पर प्रकट देवी के तारा नाम दिया, जो दैत्य चंड का वध कर तारा चंडी के नाम से विख्यात हुई। तो आइए जानते हैं मां तारा चंडी की शक्तियां। जहां देवी ने किया था दैत्य चंड का विनाश, जहां गिरा था सती का दाहिना आंख, जहां परशुराम ने किया था सहस्त्रबाहु का वध, जहां विश्वामित्र ने रखा था देवी का नाम, दिव्य है कैमूर पर्वत पर बसा मां तारा चंडी का धाम। सासाराम को इतिहास में लोग शेरशाह सूरी के लिए जानते हैं। वह शेरशाह सूरी जिसका सासाराम में एक मकबरा है, जिसने 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शिकस्त देकर सूरी वंश की स्थापना की थी। लेकिन सासाराम एक वीरों की धरती है। यहाँ शेरशाह के अलावे हजारों साल पहले सहस्त्रबाहु यानी सहस्त्रबाहु का साम्राज्य हुआ करता था। वह सहस्त्रबाहु जिसके सैकड़ों हाथ थे, लेकिन बाद में उसने कुछ ऐसी गलती कर दी, ऐसा पाप कर दिया कि परशुराम ने उसका वध कर दिया। मां तारा चंडी का ये धाम सहस्त्रबाहु और परशुराम के उस युद्ध से भी काफी पहले से यहां स्थित बताया जाता है। महाभारत के मुताबिक महिष्मती साम्राज्य का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन एक बार अपनी सेना के साथ जंगल से गुजर रहा था। उसी जंगल में ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। जंगल में आश्रम देखकर सहस्त्रबाहु वहां थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गया। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। ऋषि ने उसी कामधेनु की मदद से सहस्त्रबाहु और उसके सैनिकों का राजसी तरीके से स्वागत किया। लेकिन कामधेनु का चमत्कार देखकर सहस्त्रबाहु ऋषि से वो गाय मांगने लगा।
जिसे मनाकर सहस्त्रार्जुन बलपूर्वक कामधेनु को अपने साथ ले गया। उस समय आश्रम में ऋषि जगदम्नि के पुत्र परशुराम नहीं थे। जब वे आश्रम पहुंचे तो अपने पिता के साथ हुए अत्याचारों के बारे में उन्हें पता चला। गुस्से में आग बबूला होकर परशुराम ने अपने कंधे पर परशु रखकर सहस्त्रबाहु की तलाश में महिष्मति की ओर निकल पड़े। सहस्त्रबाहु अभी महिष्मति के मार्ग में ही था कि परशुराम उसके पास जा पहुंचे। सहस्त्रबाहु ने जब ये देखा कि परशुराम उनसे युद्ध करने आ रहे हैं तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का सफाया कर दिया, जिसके बाद खुद सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आया, जिस पर परशुराम ने उसके 1000 भुजाओं को अपने फरसे से काट डाला और फिर सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। कहते हैं कि सहस्त्रबाहु का वध करने के बाद परशुराम ने इसी मां तारा चंडी धाम में देवी की उपासना की थी। यहाँ परशुराम खुद तपस्या किए थे और अपने मां से आराधना कर सहस्त्रबाहु के वध करने के लिए शक्ति प्राप्त किए। उनके फरसू में मां ने तारा रूप होके चंडी के रूप में होके विराजमान हो गई और उसी फरसू से परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध किया। यानी कि मां तारा चंडी का स्थान परशुराम सहस्त्रार्जुन युद्ध से पहले भी था। ऐसे में सवाल यह है कि यहां देवी का वास कब से है? तो इसका जवाब यह मिलता है, परशुराम से भी पहले यहां महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ था, जिन्होंने यहां बालिका रूप में विराजित देवी का नाम तारा रखा था। विश्वामित्र के यहां आगमन की बात इसलिए भी प्रमाणिक लगती है क्योंकि जिस गंगा नदी के किनारे बक्सर में उनका आश्रम था वो यहां से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही उनका ये आश्रम यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर नौहट्टा ब्लॉक के उल्ली गांव में बताया जाता है, जिसके आसपास ही सहस्त्रार्जुन और रावण के बीच युद्ध की बात कही जाती है। मैं खड़ा हूं अभी रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड के बांदू गांव में और ये सोन नदी का किनारा है। जैसा कि कहा जाता है कि इसी स्थान पे, सोन नदी के इसी स्थान पे रावण और सहस्त्रबाहु के बीच युद्ध हुआ था। बताया जाता है कि जब रावण इसी रास्ते से होकर लंका की ओर जा रहा था, शिवलिंग लेकर लंका की ओर जा रहा था, तो इसी स्थान पर उसने पूजा अर्चना की थी। लेकिन जब वो पूजा अर्चना कर रहा था उसी समय इस इलाके के जो सहस्त्रबाहु थे वो यहाँ पहुँच गए और सहस्त्रबाहु अपने रानियों के साथ जब यहाँ स्नान करने पहुँचे तो उनके चौड़े चौड़े भुजाओं से इस सोन नदी का जो है पानी रुक गया, बाधित हो गया, जिससे रावण क्रोधित हो गया। और कहा जाता है कि रावण जब क्रोधित हुआ तो उसके बाद दोनों में, सहस्त्रबाहु और रावण में युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध में रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया, जिसके बाद उस समय से जो शिवलिंग था यहीं अवस्थित है और इसे क्योंकि रावण ने इसकी पूजा की थी इसीलिए इसका नाम 10 शीशानाथ कहा जाता है, जो आज भी यहाँ पर अवस्थित है। ये 10 शीशानाथ जो है त्रेता युग में रावण यहाँ पर पूजा करता था और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश काट काट के और चढ़ा रहा था और इसीलिए इस 10 शीशानाथ महादेव का नाम 10 शीशानाथ से जाना जाता है। पुराणों की माने तो पुराणों के मान्यता के अनुसार यहाँ पर जो है रावण का और सहस्त्रबाहु का युद्ध भी हुआ है, जिसके कारण रावण के ये पूज्य हुए महाराज शंकर जी, जिसके कारण इन्हें 10 शीशानाथ अर्थात रावण के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। 10 शीशानाथ जी महाराज के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो महिमा है यहाँ का वो यह है कि 3 नदियों का संगम है यहाँ पर। एक तो आप सोन नद जो कि देख रहे हैं, दूसरा यहाँ से देखिए ये जो है आपका सनहा नदी माना जाता है और पीछे की ओर यदि आप देखेंगे तो वो कोयल नदी है। मान्यता ये भी है कि यहाँ सती का दाहिना आंख गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ कहा जाता है।
लेकिन सवाल है कि अगर ऋषि विश्वामित्र ने देवी का नाम तारा रखा तो फिर यहाँ विराजित देवी को तारा चंडी क्यों कहा जाता है? मैंने तारा ही ने चंड मुंड का वध की है, इसी से इनका नाम तारा चंडी पड़ा। और वो असुर व्यक्ति था, यहाँ अशांति फैलाता था और तारा अपने चंडी के रूप में। तो तारा चंडी जो नाम पड़ा, तो चंड का वध करने की बात तारा चंडी नाम पड़ा। कथाओं के मुताबिक आदि शक्ति देवी ने इसी जगह पर असुर चंड का वध किया था। इसी जगह पर चंड वध की बात इसलिए भी प्रमाणिक लगती है क्योंकि यहाँ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर माता मुंडेश्वरी का वो स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ देवी ने चंड और मुंड में से दूसरे असुर मुंड का वध किया था। कि मैंने माँ ताराचंडी धाम से जो भी मन्नत मांगा है आज तक, चाहे वो हम अपने ठेका पट्टा के लिए मांगे हो या जीविकोपार्जन के लिए मांगे हो या अपने बाल बच्चे के लिए मांगे हो, वो सारी मनोकामनाएं माँ ताराचंडी माँ ने हमारी पूर्ण की है। हमारा अटूट विश्वास है इन पे। हम लोग और हमारे तरफ के जितने नौजवान युवा हैं, हम लोग प्रतिदिन माँ ताराचंडी का सुबह में आकर दर्शन करते हैं और खास तौर पे अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन आकर हम लोग जरूर माँ ताराचंडी पे नारियल चढ़ाने का काम करते हैं। यानी एक नहीं कई कहानियां हैं जो ताराचंडी धाम की प्राचीनता के साथ मां की शक्ति और महिमा का बखान करती हैं। तभी तो श्रद्धालु दूर दूर से यहां मां के दरबार में शीश झुकाने आते हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। ताराचंडी धाम से परशुराम, रावण, कार्तवीर, अर्जुन और विश्वामित्र की जो कहानियां जुड़ी हैं, उसे मां मुंडेश्वरी मंदिर और सोन के बीचों बीच विराजित 10 शीशानाथ महादेव की कहानी से जोड़कर देखें तो लगता है कि तब इस पूरे क्षेत्र में देवी देवताओं का ही वास रहा होगा। कहते हैं कि अब भी ताराचंडी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ अलौकिक शक्ति और दिव्यता का अनुभव होता है। चूंकि मंदिर हाईवे के ठीक बगल में है, ऐसे में श्रद्धालुओं को जब मन करे वो मां के दरबार में पहुंच जाते हैं। सासाराम शहर से करीब 5 किलोमीटर दक्षिण में नेशनल हाईवे 2 के ठीक बगल में है मां ताराचंडी का ये मंदिर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है जो कुछ साल पहले ही बनाया गया है। मुख्य द्वार के अंदर जाने के बाद कुछ आगे तक तो सब नया नया सा दिखता है, लेकिन जैसे ही आप गुफा में मौजूद देवी के गर्भगृह के पास पहुंचते हैं, उसकी प्राचीनता का अनुभव होना शुरू हो जाता है। कहते हैं देवी का पुराना मंदिर 13वीं सदी में बनाया गया था। मंदिर के गर्भगृह के पास ब्राह्मी लिपि में लिखा संवत 1229 का एक शिलालेख मिलता है, जिसे खरवार वंश के राजा प्रताप धवल देव ने लिखवाया था। माँ ताराचंडी पे हमारा अटूट विश्वास है। हमारा ही नहीं बल्कि हम जहाँ से आते हैं करवंदिया पंचायत से और सासाराम पूरा नगर निगम में सभी लोगों का अटूट श्रद्धा है। मंदिर जिस कैमूर पहाड़ी पर बना है, उसके अंदर प्राकृतिक गुफा में देवी की मूर्ति स्थापित है जो पत्थर पर ही बनी हुई है। यहां मां तारा की प्रतिमा प्रत्यालीढ़ मुद्रा में है। जिनका बायां पैर आगे शव पर आरूढ़ है। इस रूप में देवी का कद अपेक्षाकृत नाटा लगता है। प्रतिमा लंबोदर है जिसका वर्णनील है। देवी के 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में खड़ग और कैंची है, जबकि बाएं में मुंड और कमल हैं। कटी में व्याघ्र चर्म लिपटा है और इस गुफा की ऊंचाई लगभग 4 फीट है।
माँ तारा चंडी का दिव्य रूप अनुपम है। यहाँ आकर आपको अलौकिक शक्ति का अनुभव होगा। शक्तिपीठों में से ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे हृदय से आता है उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आप भी एक बार यहाँ जरूर आइए और माता का दर्शन कीजिए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। माता तारा चंडी पीठ देश के सबसे पुरानी शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मां अपने द्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी करती हैं। प्रकृति की खूबसूरती के बीच पर्वत की गोद में बसे मां तारा चंडी धाम आकर मानो सुख और शांति दोनों ही मिल जाते हैं। इस कहानी में जानिए मां तारा चंडी धाम के कुछ और किस्से। मां तारा चंडी पीठ भारत के 52 पीठों में सबसे पुराना पीठ माना जाता है। पुराण के अनुसार महादेव की पत्नी सती अपने पिता के घर पति की अवमानना होने पर जब खुद को अग्नि में समाहित कर दी, तब भगवान शिव क्रोध में आकर सती के शव को उठाकर भयंकर तांडव नृत्य करने लगे। महादेव के आक्रोश के बाद ऐसा लगने लगा कि भोलेनाथ के गुस्से के आगे सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव को खंडित कर दिया। माता सती के शरीर का 52 हिस्सा धरती के 52 जगहों पर गिरा था। कहते हैं सासाराम स्थित इसी ताराचंडी धाम में सती की दाहिनी आंख गिरी थी। इस बेहद प्राचीन मंदिर में मां ताराचंडी बालिका स्वरूप में विराजती हैं, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सारे संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। नवरात्र के मौके पर यहां भारी संख्या में श्रद्धालु माता ताराचंडी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मां ताराचंडी धाम में शारदीय और चैत्र नवरात्र में अखंड दीप जलाने की परंपरा है। ताराचंडी धाम में अखंड दीप जलाने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। इस शक्तिपीठ में साल में 3 बार मेला लगता है, जहां हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु अखंड दीप जलाते हैं। दूर दूर से भक्त यहां पहुंचते हैं। वैसे तो यहां सालों भर श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में यहां पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मनोकामना पूरी होने के चलते मां ताराचंडी को मनोकामना सिद्धि देवी भी कहते हैं।
मंदिर के शिलालेख से साफ होता है कि 11वीं सदी में भी यह देश के विख्यात शक्ति स्थलों में से एक था। मंदिर के गर्भगृह के पास 1229 ईस्वी के खरवास वंश के राजा प्रताप धवल देव की ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख मौजूद है, जो मंदिर की ख्याति और प्राचीनता को दर्शाता है। वैसे कैमूर की पहाड़ियों में कई आकर्षण मौजूद हैं। यहां गुप्त महादेव मंदिर, पार्वती मंदिर, पुरानी गुफा, मंझार कुंड और धुआं कुंड नाम के 2 जलप्रपात भी मौजूद हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी इसी वक्त आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।